वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें परसों से इंतजार था। नीट 2022 का एग्जाम बहुत करीब, अब कुछ ही घंटे बचे हैं यार। अब वो 3 घंटे 20 मिनट का समय जो इतना नजदीक आ चुका है, उसके लिए हो सकता है मन में घबराहट भी हो रही हो, दिल की धड़कनें भी तेज हो, लेकिन होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वह 3 घंटे 20 मिनट है बेटा, जिनका इंतजार आप कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से कर रहे थे। ये वो पल है, ये वो समय है जिसके बारे में आपने शायद अपनी कक्षा 5वीं में, आपने कक्षा 10वीं में, कक्षा 8वीं में सालों पहले सोचा था कि यार मैं आगे चलकर अपने भविष्य में एक बढ़िया डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। तो वो समय आ चुका है, आपको अपने आप को साबित करने का समय आ चुका है। तो ये जो 3 घंटे 20 मिनट का समय है बेटा, उसमें आपको अपना 100% देकर आना है। किसी भी प्रकार की घबराहट, किसी भी प्रकार का डर मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो घंटे हैं, वह समय है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसमें आपकी दिली तमन्ना थी कि सर नहीं, मैं वो नीट का एग्जाम या वो एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ कर आऊंगा जिससे मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो ये वो समय आ चुका है बेटा ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हो सकता है बेटा कि हमने डाउटनेट के इस चैनल पे मैंने आपके नीट के एग्ज़ाम में कितनी तैयारी में कितनी मदद करी, या हो सकता है आपने शायद हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देखे हो, या हो भी सकता है शायद कि आप हमारा वीडियो पहली बार भी देख रहे हो। उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कल कितना ज़्यादा बेहतर करके आ सकते हो अपनी एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम को कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से फोड़ कर आ सकते हो, उन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। याद रखना, कल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 110% बहुत ज़्यादा बेहतरीन जाने वाला है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है, आपने कहीं पे कामचोरी करी है, आपने हो सकता है कि सर बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, 2 साल मेहनत करी हो, 1 साल मेहनत करी हो, या हो सकता है सर हम बीच में कहीं डगमग भी हुए थे इस रास्ते में, है ना, तो हमने आपको जितना हमारा सपोर्ट हो सकता था, जितना हमारी साइड से हो सकता था, वो सब कुछ करने की पूरी कोशिश करी है। अब आपको पता है आपके अंदर की बात कि या आपके मन की बात कि आपको कितना आता है, आपने कितना बढ़िया ढंग से पढ़ा है। तो आप खुद से ईमानदार रहिए और ये बात ध्यान रखिए कि आपने जितना किया है उससे ज़्यादा का आउटकम देकर आना है आपको। ये कैसे संभव हो पाएगा सर? ये संभव तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखें। आप ये बचा हुआ जो समय उसमें ये सोचे कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो 3 घंटे 20 मिनट बाद जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलूंगा तो मेरा नाम केवल नाम नहीं रहेगा, उसके आगे एक डॉक्टर शब्द भी जुड़ जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें एग्जाम देने भी जाना है, और यही कॉन्फिडेंस हमें आज से अपने अंदर बना कर रखना है। आज जब सो तो खुद को बोलकर सो कि आज ये आखिरी रात है जब मैं अपना नाम लेकर सो रहा हूं। अगले दिन का जब शाम हो या अगले दिन जब सूरज ढले तो मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर शब्द जुड़ जाए। तो ये आपको 100% अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना रखना है और बहुत बेहतर ढंग से नीट का एग्जाम क्रैक करके आना है। साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी हो और ईमानदारी से पढ़ाई करी हो, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक सकता है। तो बेटा मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी बेटा आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ना। जाने से पहले मैं कुछ 2-3 लाइनें भी बोलना चाहूँगा ना। आप मेरी ये जो लाइन है ये ध्यान रखना, इन शब्दों को अपने एग्ज़ाम ड्यूरेशन में या आने वाला जो आपका समय है, कुछ जो घंटे बचे हैं एग्ज़ाम के पहले, उसे बहुत बढ़िया तरीके से अपने मन में दोहराने की ज़रूर कोशिश करना। याद रखना कि अगर नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, अभी हमारे मन में ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं सर कि नीट का एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो एक बहुत बढ़िया लाइन बोली है किसी कवि ने, उन्होंने बोला था, क्षमा भोजती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विष रहित विनित सरल हो। मतलब अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो या किसी कारणवश सर हमारे मार्क्स कम रहते हैं, तो क्षमा भी उसको सजती है जिसने वाकई में बढ़िया तरीके से मेहनत करी हो, जो खुद से ईमानदार रहा हो। वही आगे चलकर आने वाले समय में अगले साल या इस साल बहुत बढ़िया तरीके से नीट का एग्जाम क्रैक कर सकता है।
तो उम्मीद है बेटा हम जल्द ही मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे तो आप सभी के नाम के आगे एक डॉक्टर शब्द जरूर जुड़ा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। बढ़िया से कूल होकर, चिल्ड होकर और शांतिपूर्वक पूरे 3 घंटे 20 मिनट पेपर को देकर आना है, और इस कॉन्फिडेंस से बाहर आना है कि मेरे से बेहतर पेपर शायद पूरे भारत देश में किसी ने नहीं किया हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।